बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा इस वक्त हमारे साथ अदिति नागर जुड़ चुकी है। अदिति, एक तरफ भारत का रिएक्शन आ चुका है, भारत इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है, लेकिन बार बार सवाल उठता है पाकिस्तान की सियासत को लेकर। पाकिस्तान की सियासत की खिलाफत जो करेगा, क्या उसके साथ ऐसा ही अंजाम होगा? बार बार तमाम बयानात इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि साजिश के तहत इमरान खान को निशाना बनाया गया है। देखिए, सबसे पहले तो ये पॉलिटिकल ड्रामा, इसको हर एंगल से समझेंगे हम पूर्णिमा। पहला जो दिख रहा है उसकी बात करते हैं। लॉन्ग मार्च लेके और आज शाम तक 4:30 बजे तक भी जिस तरह की खबरें पाकिस्तान से आ रही थी, जिसमें पाकिस्तान के गृह मंत्री कह रहे थे कि जैसे ही इस्लामाबाद पहुंचेंगे, क्योंकि जो पीटीआई है, जो इमरान खान की पार्टी है, 10 महीने बाद चुनाव है, लॉन्ग मार्च सरकार के खिलाफ लेकर निकल रहे हैं और ये समय नहीं बताया इस्लामाबाद कब पहुंचेंगे। तो ऐसे में तमाम लुक्का छुपी का खेल, और यहाँ तक कह दिया था कि वो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उनको जेल में बंद किया जाएगा। बहरहाल ये जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, देखिए, इमरान खान माने जाते थे जो आईएसआई के करीबी माने जाते थे, लेकिन अब जिस तरह का पलटा फेर हुआ पाकिस्तान में, 10 महीने बाद चुनाव है, तो अब इमरान खान ने आईएसआई के बारे में कई बातें कहनी शुरू कर दी और साथ में सेना के जो बाजवा हैं उनके लिए लगातार जो है खुलकर पॉलिटिकली आ गए हैं। तो ऐसे में अब जो आप पूर्णिमा कह रही है कि जो भी सेना के खिलाफ या सेना की तरह से ही सरकार चल रही है, उसी के सरकार चलाई जा रही है, या ऐसा के खिलाफ अगर कुछ कहा जाएगा तो ये अंजाम आपको देखने को मिलेगा। वही पॉलिटिकल आदित्य, आपको कुछ सेकंड्स के लिए रोकूंगी, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अच्छा, ये बताओ कि ये तुमने काम क्यों किया है? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ये सर मैंने इसलिए किया है कि ये लोगों को गुमराह कर रहा था इमरान खान, और मुझसे ये चीज़ देखी नहीं गई और मैंने इसको मार दिया। मारने की कोशिश की, पूरी मारने की कोशिश की कि मैं इसको मारूं, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को और किसी को नहीं। ये तुमने क्यों ये सोचा? ये मैंने सोचा, उधर अजान हो रही है, उधर डेक लगा के शोर कर, नहीं, ये तुमने अचानक को सोच के मेरे जमीर में ये चीज अच्छा नहीं माना। अचानक फैसले किए या पहले? अचानक फैसला किया, दिन से, सुबह से, जिस दिन का ये लाहौर से चला है उस दिन से मैंने ये साजिश ये सोची, जिस दिन से लाहौर से चला कि मैंने इसको छोड़ना नहीं। तुम्हारे पीछे कौन है जिसने ये सारा? मेरे पीछे कोई नहीं है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारे साथ कितने लोग थे? कोई भी नहीं है, अकेला। जब तुम घर से आए हो तो कौन था तुम्हारे साथ? अकेला था, बाइक अपनी पे आया हूँ, अपनी बाइक। बाइक कहाँ है तुम्हारी? बाइक मैंने मामू की दुकान पे खड़ी कर दी थी। मामू की दुकान पे खड़ी कर दी। ठीक। मामू तुम्हारा क्या करते हैं? वो मोटरसाइकिल की दुकान है, शोरूम में। ठीक, बस हो गया सर। तो देखिए, आप उस शख्स को सुन रहे थे जिसने हमला किया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है, और उसने ये कहा कि इमरान खान ने सबको परेशान कर रखा था और इसीलिए मैं इसे मारना चाहता था और मैंने मारने की कोशिश की। बाइक एक दुकान पर छोड़कर ये पहुंचा था, गोली चलाने के लिए इमरान खान पर हमला किया, और इसने ये भी कहा कि मैं सिर्फ इमरान खान को मारना चाहता था और उसी की कोशिश मेरी तरफ से की गई है। आदिति भी हमारे साथ लगातार बनी है। आदिति, हालांकि इस रिएक्शन के साथ जोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये सवाल जब इस शख्स से पूछा गया कि आपके पीछे कौन है, आपके साथ कौन है, तो ये कहता है कि कोई और नहीं, मैं इमरान खान से परेशान था और इसीलिए सिर्फ इमरान खान को मारना चाहता था। पूर्णिमा, देखिए, इसको दो तरीके से समझा जाए। पहला, ये बहुत ही यंग लड़का लग रहा था और इसने कहा कि गुमराह किया जा रहा था, इमरान खान लोगों को गुमराह कर रहे थे। ये भाषा वही है जब लोगों को बहुत कम उम्र में बच्चों को ये ट्रेन किया जाता है जिहाद के लिए, तमाम चीजों के लिए, और अगर आईएसआई के खिलाफ कोई बोलेगा तो फिर आप कभी भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। और यही ये बच्चा चाहता था, ये लड़का चाहता था कि ये लोगों को गुमराह कर रहा है, इसलिए मैं इसको खत्म करना चाहता था। इसने कहा मेरे पीछे कोई नहीं है। अगर जो इसके बयान है इसको समझा जाए तो फिर कहीं ना कहीं इसको ये समझाया गया होगा, इसने अपने जिहाद के लिए, अपने जो भी इनको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, इसके लिए किया है। दूसरा, देखिए, पॉलिटिकली समझा जाए। वैसे मैं आपको एक बात फिर बता दूं कि इतिहास दोहराया जा रहा है, क्योंकि 2007 में यही वक्त, इसी तरह का समय था जब हिमाचल का चुनाव था, और तब बेनजीर भुट्टो के साथ क्या हुआ था वो पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। तब भी हिमाचल के चुनाव थे, तब भी इसी तरह से गोली लगी थी और इसी तरह से सारी चीजें वहीं की वहीं रह गई थी। अब आपको बता दें कि जो